दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल दौरे पर 2 दिनों के लिए रहे और दौरे के दौरान बहुत कुछ कहा उन्होंने। पहले के अपने अनुभवों को भी साझा किया यहाँ की जनता से, यानी सीमांचल की जनता से। लेकिन उसके बाद क्या कुछ बयान दिया है वो हम बताते हैं। सबसे पहले वो इस बार ऐलान कर दिया है उन्होंने कि विधानसभा में वो 50 सीटों पर लड़ेंगे। वो इसलिए कि उन्होंने एक बात कही कि पिछली बार हम गलती कर दिए थे और इस बार ये गलती दोहराएंगे नहीं। कई बातें उनसे उनके द्वारा निकाला गया सीमांचल के जनताओं के लिए, जनता के लिए, और कई बात जो है वो भावनाओं में कहते गए। चलिए इस मसले पर हम बात करने पहुँचे हैं, इस मुद्दे पर बात करने पहुँचे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, इन्हीं से बात करते हैं। ओवैसी साहब 2 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि पहले जब वो चुनाव लड़े थे बिहार में तो उन्होंने महागठबंधन से भी अपना जो अपनी जो भावना थी वो व्यक्त किया था, लेकिन महागठबंधन ने उनका मजाक उड़ाया था। क्यों उड़ाते हैं मजाक आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है जी। और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का भी अधिकार है। लेकिन एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि पिछली बार लोग उनके कहीं ना कहीं भ्रम जाल में आ गए। लोग को ये समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब इनके 5 विधायक जीत करके आए और उन 5 विधायकों को जब ये इल्म हो गया कि ये धोखे से तो जीत ज़रूर गए हैं, लेकिन दोबारा इनको इस इलाके की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, तो उन में से 4 विधायक हमारे साथ चले आए और हमारे नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया। चूँकि उनको पता है कि जो अक़लियत समाज है, जो अक़लियतों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी का जो अक़लियतों के प्रति सोच है, अक़लियतों के प्रति जो हमदर्दी और सम्मान का भाव है, वो स्पष्ट रूप से न सिर्फ दिखता है बल्कि अमल में भी उन्होंने लाने का काम किया। ओवैसी साहब भी अक़लियतों के लिए बहुत कुछ कहते हैं, एक से एक बयान देते हैं, कार्य भी करते हैं। जिस तरह का उनका वजूद है, चूँकि अपने खुद वो जो हैं वो कानून के रक्षक भी हैं, तो निश्चित तौर पे ये समझा जा सकता है कि वो अक़लियतों के लिए कितना लड़ाई लड़ने वाले हैं। एक बात और एजाज साहब जानने का जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अगर हम आरजेडी की स्पेशली बात करें तो एमवाई समीकरण जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा था। तेजस्वी जी जब से आए हैं ए टू जेड को लेकर चल रहे हैं। क्या लग रहा है ओवैसी साहब के हस्तक्षेप से ये जो समीकरण है, एमवाई हो या ए टू जेड हो, उसमें भी व्यवधान होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो करते हैं वो दिखता है। अच्छा। और वो जो करते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ आवाज़ में ही रहता है, उससे आगे कहीं दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी साहब जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पर वो 8 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो भी हैदराबाद के इर्द गिर्द ही, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इससे ही समझ में आता है कि वो अपने इलाके में ही शेर हैं। कितने नहीं, इलाके में ही कितना दूरी तक अपना राजनीतिक छाप रखे हुए हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हाँ, वो ये काम ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा को आवश्यकता होती है वो उनकी बी टीम के रूप में कहीं ना कहीं उनको मदद के लिए आ जाते हैं और उन इलाकों में ज़रूर आते हैं जो माइनॉरिटी डोमिनेंट इलाका होता है, जो अक़लियत बहुल इलाका होता है, ताकि वहाँ पर अपने लच्छेदार बातों से, अपनी ज़ुबानी जो जज्बाती बात है उससे लोगों को अपने ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर राग़िब कर सके। एजाज साहब आप मानते हैं राजनीतिक स्टाइल है, लेकिन बिहार की जनता ऐसे लोगों को ना पहले पसंद की है ना आगे पसंद की करेगी, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार पर है, उस महागठबंधन सरकार पर जिसने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया है और सत्ता से बेदखल करके देश को एक संदेश दिया है कि अगर सब लोग एक हो जाएं तो भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। इसलिए ये बेचैनी है। और चूँकि अमित शाह जी जब पूर्णिया आए थे तो उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था, उनके जुमलाबाजी को लोगों ने देखा, उनकी हवाई राजनीति को लोगों ने देखा कि बिना हवाई पट्टी का निर्माण हुए, बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए हवाई जहाज़ उड़ा दिए थे।
तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जुमलाबाज कहीं ना कहीं भरम जाल की राजनीति कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि हम वहाँ पर उस राजनीतिक पिच पर महागठबंधन के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने 12th मैन को अपने राजनीतिक पिच पर लाने का काम किया। और इस तरह का 12th मैन लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं, एक दो नहीं 3-4 पहले प्रयोग कर चुके हैं। पहले अमित शाह, उसके बाद महागठबंधन और अब ओवैसी। आपने कहा ओवैसी साहब लच्छेदार बातों का प्रयोग करते हैं, यानी आप भी मानते हैं कि वो लच्छेदार बात करके जनता को भ्रमित करते हैं? देखिए, अक़लियत समाज जो जज्बाती बातों से कभी नहीं आकर्षित होता है। अक़लियत समाज को चाहिए तालीमी माहौल, जो उनको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाखा वहाँ पर कायम हुई है और उसके लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराया गया है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय लालू प्रसाद जी के जो पहल थी, उसके कारण वहाँ पर शाखा कार्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने का जो रिक्वेस्ट किया गया था, वो दोनों के समन्वय से वहाँ पर शाखा कार्यालय तो खुल गया, लेकिन जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, केंद्र की 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि उपलब्ध नहीं करा रही, जिस कारण उस इलाके में जो तालीम का माहौल बनना चाहिए, जो शिक्षा का वातावरण बनना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पड़ रहा है। और ये कभी नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उस इलाके में तालीम का माहौल बने। और ओवैसी साहब भी सिर्फ जज्बाती नारों से ही मामले को निपटाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो तालीमी माहौल के लिए भारत सरकार राशि रोक रखे हुए है, क्यों नहीं उसको आवंटित कर रही है। वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पिच पर अपने आप को स्थापित करके और राजनीतिक रूप से जो भाजपा उनसे काम लेना चाहती है, उसी काम में लगे हुए हैं। ये आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो सच हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, आरोप हमेशा आप पर लगा है, मतलब आपकी सरकार पे लगा है, महागठबंधन सरकार पे लगाया है उन्होंने। 15 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर में तय हो रही है सीमांचल को जाने के लिए। एक पुलिया भी नहीं बनी आपसे, जबकि आप शीशे का पुल बना रहे हैं राजगीर में। देखिए, आपको पता है कि जो सीमांचल का इलाका है, ये बाढ़ इफेक्टेड इलाका है, और बाढ़ के अस्थायी निदान की दिशा में केंद्र सरकार से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि आप नेपाल से वार्ता करके अस्थायी निदान की दिशा में सार्थक पहल कीजिए। लेकिन भारत सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस इलाके में बाढ़ आता है, चाहे कोसी का इलाका हो, चाहे सीमांचल का इलाका हो, वो उनके लिए राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उर्वरा नहीं है। इसीलिए वो राजनीतिक पिच पर वहीं पर अपने लोगों को और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, जो जहां पर उर्वरा मिट्टी होती है। और राजनीतिक रूप से उनके लिए जब उर्वरा मिट्टी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो कोसी और सीमांचल के लोग डूब मरे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। सरकार आपकी, सरकार राज्य में आपकी एजाज साहब, और दोष मढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपने पहल किया। आपको पता है कि जो इस बार बाढ़ आया, उसके लिए केंद्र सरकार से हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए आप पैकेज देने का काम कीजिए। उस इलाके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर साल टूट जाया करता है, उसके लिए आप राशि उपलब्ध कराइए। इसीलिए हम विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ताकि उन इलाकों की जो तरक्की रुकी हुई है, उसको तरक्की की राह पर हम आगे बढ़ा सकें, और बिहार के विकास की श्रेणी में हम देश स्तर पर अपने आप को अव्वल दर्जे पर खड़ा कर सके। ये काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार नहीं देखना चाहती है। इसीलिए इस तरह का कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है, हर्डल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से उस इलाके में जूट के माध्यम से जो रोज़गार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जो खेती के माध्यम से हम वहाँ पर सब्जियों का एक बड़ा हब खड़ा किए हैं, और जो चाय का खेती है वो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जल्द ही उस इलाके में एक जो तरक्की का नया आवरण है वो देखने को मिलेगा, और हम विकास की श्रेणी में सीमांचल को देश के स्तर पर ले जाने में सफल होंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ आरजेडी से एजाज अहमद साहब, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भैया सीमांचल की जो स्थिति है, यानी यूं कहें कि डूबते को तिनका का सहारा, खेती, चाय पत्ती, उपज, प्रोडक्शन चाय की,
और उसके बाद कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इसी तैयारी को लेकर के अब जो है ओवैसी साहब के मुंह को चुप कराने की कवायद होगी चुनाव के माध्यम से। चलिए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो लगातार ठिकरा फूट ही रहा है, केंद्र से योजनाओं में कमी हो रही है, लेकिन अब यहाँ की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो कितना अग्रसर होती है सीमांचल के लोगों को, सीमांचल के हित को लेकर। आप बने रहे हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।